जी। सरकार ने भी बोला था कि इसको रिव्यू किया जाएगा, लेकिन हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली चुनावी मुद्दा एक ऐसा मुद्दा बन जाता है कि हम कई बार उसे अपने राष्ट्र हित को थोड़ा सा पीछे रख देते हैं। और क्योंकि 8% रिक्रूटमेंट बिहार से आता है और बिहार में एक एक्स सर्विसमैन लॉबी भी काफी बड़ी लॉबी है, तो वो हो सकता है इस इलेक्शन को इन्फ्लुएंस करे। मुझे नहीं लगता कि वो एकदम इतनी परसेंटेज एक साथ बढ़ाएंगे। जो आपने पहले कहा था, हो सकता है 10% का अनाउंसमेंट आ जाए, क्योंकि वो इंक्रीमेंटल इंक्रीज करेंगे, जिससे उनको कुछ चुनावों में भी इसका फायदा मिले। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। आप में से कई लोगों ने मुझसे पूछा कि सर अग्निवीरों का क्या होगा, अग्निवीर स्कीम कब खत्म होगी, अग्निवीर परमानेंट होंगे कि नहीं होंगे। तो मुझे लगा कि इस मुद्दे पर मैं बातचीत करूं। कई लोगों ने मुझसे कहा कि सर क्या बिहार इलेक्शन के बाद अग्निवीरों का कुछ होगा। इस मुद्दे पर मैंने एक्सपर्ट से भी बात की है, वो बातचीत भी आपको सुनाऊंगा। लेकिन हाल ही में एक खबर आई, याद होगा आपको, जिसके ऊपर मैंने भी वीडियो बनाया कि 75% अग्निवीर पक्के हो सकते हैं। जो स्पेशल फोर्सेस में है वो 100%, जो अग्निवीर ड्रोन चलाना जानते हैं, उड़ाना जानते हैं, वो अग्निवीर 100% पक्के हो जाएंगे। इस प्रकार की खबरें सामने आई। क्या इन खबरों का कोई रिलेशंस बिहार इलेक्शन से था? आज मैं इसको समझने पर मजबूर हूं, क्योंकि सत्ता की तरफ से खामोशी और फिर अचानक से मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो गोदी पत्रकार हैं, जो गोदी अखबार हैं, उन्होंने अग्निवीर को लेकर बात करना शुरू कर दिया। क्योंकि अब बहुत कम लोग ऐसे बचे हैं, मेरे जैसे चंद छोटे मोटे यूट्यूबर्स हैं जो अग्निवीर की बात करते हैं, वरना मेन स्ट्रीम मीडिया बात नहीं करता है। जो गोदी चैनल्स हैं, गोदी अखबार हैं, वो बात नहीं करते हैं। तो अगर उन लोगों ने बात की तो इसका मतलब सरकार की तरफ से एक इशारा उनको मिला है कि अग्निवीर को लेकर आप माहौल बनाइए। माहौल किस लिए? बिहार के लिए। बिहार के लिए क्यों? क्योंकि जब अग्निवीर स्कीम आई थी तो सबसे ज्यादा विरोध अग्निवीर स्कीम का बिहार में, उत्तर प्रदेश में ही हुआ था। और मोदी सरकार अच्छे से समझती है कि बिहार में अग्निवीरों को लेकर एक नाराजगी है, अग्निपथ को लेकर एक नाराजगी है, और इस चुनाव में उन्हें इस स्कीम का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। यही कारण है कि कहीं से खबर को प्लांट किया गया और बिहार के युवाओं को एक मैसेज दिया गया कि आप हमारी सत्ता को बना के रखिए, हम अग्निवीर स्कीम में चेंज लाएंगे। सर जय हिंद। ब्रिगेडियर विनोद दत्ता सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश। थैंक यू सर, आपने समय दिया। कई तरह की खबरें ऐसी निकल कर आ रही हैं कि एक बड़ा चेंजेस अग्निवीर स्कीम में मोदी सरकार ला सकती है। खासकर माना जा रहा है कि बिहार इलेक्शन के बाद कोई बड़ा बदलाव हो सकता है। क्या चेंजेस हम उम्मीद कर सकते हैं? क्या वाकई में 75% के बारे में मोदी सरकार सोच सकती है, जिसकी तमाम वेटरन्स आप जैसे, हम जैसे जो हैं मांग कर रहे हैं कि एक चेंज लाया जाए, रियायत दी जाए अग्निवीरों को? देखिए, बिल्कुल ठीक आपने मुद्दा उठाया, जिसपे जो रिटेंशन को लेके अग्निवीर स्कीम है, उस पे काफी दिनों से लोगों ने इस पे मांग रखी है। सरकार ने भी बोला था कि इसको रिव्यू किया जाएगा, लेकिन हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली चुनावी मुद्दा एक ऐसा मुद्दा बन जाता है कि हम कई बार उसे अपने राष्ट्र हित को थोड़ा सा पीछे रख देते हैं। और क्योंकि 8% रिक्रूटमेंट बिहार से आता है और बिहार में एक एक्स सर्विसमैन लॉबी भी काफी बड़ी लॉबी है, तो वो हो सकता है इस इलेक्शन को इन्फ्लुएंस करे। तो ये डिसीजन हो सकता है सरकार इससे कर दे कि भाई 10% अब रिलीज कर देते हैं, उसके बाद अगली साल करीब 27 में यूपी में इलेक्शन है, यूपी से भी करीब 10% के करीब रिक्रूटमेंट होता है, तो थोड़ा बहुत तब कर देंगे। तो इस तरह के जो फ्रीबीज देके या इस तरह के जो सौगात देके वो एक्स सर्विसमैन या जो प्रेजेंट सर्विंग सोल्जर्स हैं उनको रिझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये सब चीजें सुनते हुए बड़ा दुख होता है, क्योंकि सेना एक ऐसा इदारा है, ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो एपॉलिटिकल होना चाहिए। उसको इंटरनल पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आपके पास सबसे पोटेंट वेपन है आपकी स्टेट आर्मरी में। जी। तो एक कोई चेंजेस की हम उम्मीद करें कि मोदी सरकार 75 या 80% को पक्का करे, और जो बाकी 20% हैं उन्हें बाहर सीएपीएफ में जॉब दी जाए। कोई पॉसिबिलिटीज की?
मुझे नहीं लगता कि वो एकदम इतनी परसेंटेज एक साथ बढ़ाएंगे। जो आपने पहले कहा था, हो सकता है 10% का अनाउंसमेंट आ जाए, क्योंकि वो ओके इंक्रीमेंटल इंक्रीज करेंगे, जिससे उनको कुछ चुनावों में भी इसका फायदा मिले। ओके, यानी कि धीरे धीरे अगले लोकसभा चुनाव तक जो है 75% जाना चाहेगी सरकार। चलिए, सत्ता में जो भी पार्टी होती है उसके लिए वोट बैंक बहुत जरूरी होता है। लेकिन शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर विनोद दत्ता सर, आप आए और बेहद संवेदनशील मुद्दे पे बात रखी। थैंक यू सर, जय हिंद, टेक केयर सर, थैंक यू। लेकिन आप इस झांसे में मत आइएगा, ये कुछ वैसा ही है जैसा 15 लाख हर किसी के खाते में आ जाएंगे काला धन वापस लाकर। समझ गए आप मेरी बात? नहीं समझे तो प्रधानमंत्री मोदी का 2014 का बयान याद कर लीजिएगा। चलिए, अब अग्निवीर स्कीम कब खत्म होगी? अग्निवीर स्कीम मुझे लगता है कि बिहार इलेक्शन के बाद एक कुछ फेरबदल तो अग्निवीर स्कीम में होगा, लेकिन वो कब होगा? जब बिहार के अग्निवीर, उनके माता पिता, उनके परिजन, उनके दोस्त, उनके हमारे जो वेटरन्स हैं, जो ये मानते हैं कि अग्निवीर स्कीम देश के लिए ठीक नहीं है, वो एक मैसेज अगर बीजेपी को देने में कामयाब रहे, वो मैसेज जो हरियाणा देने में कामयाब नहीं हो पाया, वो मैसेज जो महाराष्ट्र की आवाम देने में कामयाब नहीं हो पाई, वो मैसेज अगर बिहार से निकल कर आता है और ये माना जाता है कि बिहार सत्ताओं को हिलाकर रख देता है, तो अगर बिहार से मैसेज निकल कर आता है, और क्योंकि बीजेपी, खासकर बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो सिर्फ एक ही भाषा समझती है, वो है वोट की चोट। जब तक उन्हें पता है कि हमारी सत्ता हमारे पास है, हम मजबूती से बने हुए हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता अग्निवीर आए अग्निवीर जाए। लेकिन जिस दिन उन्हें लग जाएगा कि अग्निवीरों की वजह से हमारी सत्ता जा सकती है, उस दिन जो है अग्निवीर परमानेंट हो जाएंगे। याद रखिएगा, 3 कृषि कानून, काले कानून, जिन्हें मोदी सत्ता लेकर आई, चैनलों ने उनकी वाहवाही की और आखिरकार किसान डटे रहे, यूपी का इलेक्शन सर पे आया और मोदी जी को भरे मन से उन तीनों कृषि कानून को वापस लेना पड़ा। अब इस पूरे मुद्दे को लेकर मैंने एक्सपर्ट से बातचीत की है, जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट हैं, उनसे मैंने समझा है कि क्या वाकई में बिहार इलेक्शन के बाद अग्निवीर स्कीम में कोई फेरबदल हो सकता है? क्या बिहार की आवाम एक बार फिर से सत्ता को हिलाने का, डिगाने का काम कर सकती है? एक्सपर्ट ने क्या कुछ कहा, सुनिए जरा। सरकार ने भी बोला था कि इसको रिव्यू किया जाएगा, लेकिन हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली चुनावी मुद्दा एक ऐसा मुद्दा बन जाता है कि हम कई बार उसे अपने राष्ट्र हित को थोड़ा सा पीछे रख देते हैं। और क्योंकि 8% रिक्रूटमेंट बिहार से आता है और बिहार में एक एक्स सर्विसमैन लॉबी भी काफी बड़ी लॉबी है, तो वो हो सकता है इस इलेक्शन को इन्फ्लुएंस करे। मुझे नहीं लगता कि वो एकदम इतनी परसेंटेज एक साथ बढ़ाएंगे। जो आपने पहले कहा था, हो सकता है 10% का अनाउंसमेंट आ जाए, क्योंकि वो इंक्रीमेंटल इंक्रीज करेंगे, जिससे उनको कुछ चुनावों में भी इसका फायदा मिले।